नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी आज आपको कक्षा 10वीं की गणित की पुस्तक से अध्याय 6 त्रिभुज में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसका कथन देखेंगे और कथन को विस्तार से समझेंगे, उसके बाद हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे। तो थेल्स प्रमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये प्रमेय हमसे कहना चाह रही है कि हम पहले मैं इसको आपको चित्र के द्वारा बताती हूँ। ये प्रमेय हमसे क्या कह रही है, यदि किसी त्रिभुज की, हमने ये त्रिभुज ले लिया ए बी सी, इसकी भुजा बीसी के समांतर, देखो ये कह रहा है ना एक भुजा के समांतर, हमने एक भुजा कौन सी ले ली, बीसी, बीसी के समांतर है ना, दो भुजा कौन सी बच रही, ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची। ये रेखा खींची डी, ये डी और ई, ये जो रेखा है ना, दो भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो वो हमसे कहना चाह रहा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि इस रेखा के कारण ये दोनों रेखाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी ये जो दो रेखाओं का अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। तो हम सबसे पहले आपको किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए चार बातों का ध्यान रखना या उल्लेख करना जरूरी है। सबसे पहला दिया है, हमें प्रमेय में क्या दिया है, इस बात को हमें प्रमेय से ही पढ़कर निकालना है। उसके बाद हमें प्रमेय में क्या सिद्ध करना है, ये जो सिद्ध करना है वो हमें आखिरी लाइन में मिलेगा। उसके बाद रचना, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे, किस चीज के द्वारा हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे, उसे हम आवश्यक हो तो रचना में विस्तार से बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इस प्रमेय में क्या दिया है। क्या दे रहा है हमें, एक त्रिभुज, सीधे लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, इसके लिए हम डायग्राम भी बनाकर रख लेते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी में हमने क्या करा, त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर, ये बीसी के समांतर हमने कौन सी रेखा खींची, डीई, है ना, तो हम इसको लिखेंगे डीई समांतर बीसी हमने खींची। त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी रेखा की, ठीक है, डीई बीसी के समांतर है। और ये जो डीई रेखा है, डीई रेखा, ये डीई रेखा देखो, ए बी व ए सी, ए बी और ए सी को डी व ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया है। क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें हमने बीसी के समांतर डीई रेखा खींची। इसे हम गणितीय भाषा में डीई समांतर बीसी लिख सकते हैं, या हिंदी में लिख सकते हैं कि हमने बीसी के समांतर डीई रेखा खींची, और ये जो रेखा डी है वो ए बी और ए सी को डी व ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, देखो आखिरी लाइन में जो रेखा है वो अन्य दो भुजाएं इस रेखा के कारण एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये रेखा ए बी, ये रेखा ए बी का अनुपात क्या बन रहा है, ए डी बटे डी, और दूसरी रेखा ए सी का अनुपात क्या बन रहा है, ए ई बटे ई सी, एक ही अनुपात, यानी दोनों का जो अनुपात है वो क्या जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, इसे हम थोड़ा सा नीचे लिख लें, नहीं तो आप बच्चों एक सा मिला हुआ महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हमने दिया है लिखा, अब हम लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है बच्चों, एडी, ये देखिए एडी बटे डीई, एडी बटे डीबी, डीई नहीं एडी बटे डीबी, ये किसके बराबर है, एई बटे ईसी के, ईसी के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, और ये जो ये कथन है ना, जो हमें सिद्ध करना है और जो दिया है, इन दोनों का उपयोग हम सवालों को हल करने में भी आगे करेंगे। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद हमें क्या लिखना है,
कि हमने रचना क्या करी। रचना, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कभी कभी रचना की आवश्यकता होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, हमने रचना क्या करा, देखिए हमने B को E से और C को D से मिलाया। हम ये लिख दें, B और C को, देखिए B और C को हमने किस किस से मिलाया, B को अपन ने D से, है ना, नहीं सॉरी, B को अपन ने E से, ये E से, और C को D से, है ना, B और C को E व D से मिलाया। ये अपन ने क्या करी है, रचना करी। तथा हमने क्या करा, सिद्ध करने के लिए हमें लंब डालना पड़ रहा है, तो हमने ये DM यहां से ये लिया, ये DM लंब काय पे डाला, AC पर, DM लंब हमने AC पे डाला, और यहां से ये EN लंब हमने AB पर डाला। इस बात को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, EN, ये EN लंब हमने किस पर डाला, ये लंब पढ़ते हैं इसको, EN लंब AB पर, व हमने और क्या किया, ये DM लंब हमने किस पर डाला, AC पर डाला। ठीक है, खींचा, डाला, जो भी लिखना आपको, डाला। ये हमने रचना हो गई। अब हमें क्या करना है, उत्पत्ति, जो कि किसी भी प्रमेय का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, उत्पत्ति। अब हम आगे क्या लिखेंगे, उत्पत्ति, हम कैसे प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, उत्पत्ति के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसमें हमारे देखिए हमें 3 त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ रही है। एक हमारा ये ADE, एक हमारा ADE, और नीचे वाला BDE। इस एक बार हम ADE के साथ BDE लेंगे, और एक बार इस ADE के साथ हम क्या लेंगे, ये CDE लेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जो इसमें हमें जरूरत है, उस क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई के रूप में हम क्या लेंगे, जो लंब हमने डाले। ठीक, इस साइड की भुजा के लिए हम लंब क्या लेंगे, EN, और इधर के लिए हम लंब क्या लेंगे, DM। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADE। देखिए मैंने ये वाला लिया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर से क्या होगा, 1/2 आधार। इस ADE के लिए यदि हम इसको अलग यहां से करके देखेंगे, ADE, इसके लिए आधार ये AD बन रहा है, और लंब ये वाला बन रहा है EN। ये लंब इस साइड के लिए, नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी EN ही आएगा। ठीक, तो हमारे ADE का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। मैं इसे हिंदी में लिख देती हूँ, और अब हम इसे थोड़ा जल्दी से समझेंगे। बस आपको इसमें इतना आपने लिखा, तो अब हमारे प्रूफ में क्या क्या जरूरत है वो देखेंगे। हम एक बार इस ADE के बटे में BDE का क्षेत्रफल लेंगे, है ना, तो हम इसको देखते हैं। इसे लिखेंगे हम, क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में AR लिख देंगे, एरिया। क्षेत्रफल को अपन AR भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखें, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। बहुत ही सरल है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको जनरली आप चाहो तो ऐसे ही लिखोगे। देखो ये ADE और इसके बटे में BDE ले लिया, क्या चीज निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल। तो ये एरिया ले लिया, बराबर से क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ADE का क्षेत्रफल 1/2, ये हमने लिखा, आधार ये बन रहा है इसका आधार AD, और लंब क्या बन रहा है, ये EN, हमने लिख दिया EN। ठीक, अब नीचे वाला BDE के लिए, ये वाले इसके लिए आधार क्या बन रहा है, ये वाला DB। तो हम लिख दें सबसे पहले तो 1/2 आधार क्या बन रहा है, DB, गुणित इसके लिए ऊंचाई दोनों के लिए समान है EN। देखा बच्चों आपने, यदि आप जनरली उपयोग करें तो 1/2 दोनों के लिए ऊंचाई, इस साइड वाली भुजा के लिए EN लंबा, ये आपकी क्या है, लंब या ऊंचाई है। और
हमने ए डी बटे डी बी, यदि आपको सरल याद रखने के लिए चाहें तो आप देखिए जो सिद्ध करने का लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ लिखा जाएगा। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, बराबर हमारे पास क्या बचा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बचा। इसको चाहे तो हम एक बार और लिख लें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर से क्या आया हमारे पास, ए डी बटे डी बी। बिल्कुल इसी प्रकार हम उस साइड के लिए लेके आएंगे, ए डी बटे डी बी, ये आ गया। अब हम इसके लिए थोड़ा सा यहाँ से अपन मिटा लेते हैं। अब हमने अगला देखो, इसके बाद ये हम इसको समीकरण 1 नाम दे दें, समीकरण 1। जैसा हमने एडी के साथ अभी बीडी को लिया, अब हम ऊपर वाला त्रिभुज कॉमन ही रखेंगे, एडी लेंगे और उसके नीचे कौन सा त्रिभुज लेंगे, सी डी ई। तो हम अगला लिखें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ, अभी हमने बी डी लिया था इस साइड से, अब इस भुजा के कारण हम क्या लेंगे, सी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। ठीक, देखिए इतना सा फर्क है, बी की जगह सी, सी डी बराबर से क्षेत्रफल का सूत्र वही की वही, 1/2 आधार। अब हम इधर की भुजा की बात कर रहे हैं, अभी हमने जो एडी त्रिभुज लिया था वो, इसके लिए ये ई एन लंब था, अब यहाँ के लिए जो हमारी ऊंचाई है लंब क्या हो गया, डी एम, और आधार ऊपर वाले त्रिभुज के लिए ए ई, और नीचे वाले त्रिभुज सी डी ई के लिए आधार हमारा क्या है, सी ई। तो हम लिख दें, देखिए 1/2 आधार हमें क्या लेना है, ए ई ले लिया हमने, ए ई, ऊंचाई क्या लेना है, डी एम, ये हमने डी एम ले लिया, बटे 1/2 गुणित हमारा जो आधार क्या है, ई सी, गुणित ऊंचाई यानी डी एम। फिर काटेंगे, 1/2 से 1/2 कट गया, डी एम से डी एम कट गया, क्या बचा हमारे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर से क्या आ गया हमारे पास, ए ई बटे ई सी। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब आगे आपने यदि पूर्व में एक प्रमेय पढ़ी हो तो जो त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में बनते, देखिए जो हम लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई के। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच बने हैं तथा उनका आधार एक ही है, उनका आधार एक ही है, उनका आधार क्या है, एक ही। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये बी डी ई और सी डी, ये डी ई और बी सी दो समांतर रेखाएं, इनके बीच में बन रहे हैं दोनों त्रिभुज। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, दोनों का आधार एक ही है ना, दोनों का आधार डी ई क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए ये इनके जो एरिया है बराबर है। इसको हम समीकरण 3 नाम दे दें। अब आप चाहो तो देखिए, बी डी और सी डी क्या है, बिल्कुल बराबर है, तो हम समीकरण 3 में ये वाला यदि मान रखें, है ना, सी डी की जगह बी डी रख सकते हैं, तो हमारे समीकरण 1 और 2 क्या हम रख दें। चलिए एक बार और ले लेते हैं अपन, ये समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, अब हम इस सी डी की जगह क्या रख सकते हैं, बी डी ई, हमने रख दिया बी डी ई रख दिया, और बराबर से क्या आ गया, ये ए ई बटे ई सी, ये समीकरण 4। और यदि हमने समीकरण जो 1 था, हम लिखते हैं समीकरण 1 व 4 से, आपने देखा होगा हमने ए डी बटे बी डी बराबर समीकरण 1 में क्या प्रूफ किया था, हमने उसमें प्रूफ किया था ए डी बटे डी बी। ठीक है,
तो हम ये समीकरण 4 से ये AD इसकी जगह हम क्या रख देंगे, AE बटे EC रख देंगे। तो बस आपको इतना लिखना है समीकरण 1 व 4 से, और जो आपको प्रूफ करना था क्या, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC की। ये हमारी थेल्स प्रमेय है जो हमने सिद्ध किया, इति सिद्धम। जो हमें सिद्ध करना था हम ले आए कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ये थेल्स प्रमेय का कथन बच्चों सभी आपको बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में उपयोग में आएगा, इसे आप याद रखना है और इसे अच्छे से करना है। इस प्रमेय से संबंधित सवाल हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।